हेलो राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज फ्राइडे है 9 दिसंबर और अभी टाइम सुबह का है। मैं यहाँ पर सोफ़े के कवर जो है बिछा दी हूँ, क्योंकि ये जो कवर बिछे हैं गंदे हो गए हैं। वैसे तो अंदर ही रूम में पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी डस्ट वगैरह तो जाती है, तो इसलिए फिर मैं इनको चेंज कर रही हूँ, दूसरे बिछा रही हूँ। और वैसे भी कल हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। गेस्ट क्या मतलब अंशु को लेने के लिए, अंशु के मायके से आ रहे हैं। तो जो पहली विदाई है, दसई चलती है, वो दसई होगी कल अंशु की, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो इनको चेंज ही कर देती हूँ। और जब मम्मी ये सोफ़े कवर और कुशन कवर लेके आई थी, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि ये सेम कलर के हैं तो अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे। लेकिन लगाने के बाद वाकई में अच्छे लग रहे हैं। और अभी खाना नहीं बनाया, तो मैं यहाँ पर पनीर फ्राई कर रही हूँ। तो कुछ पनीर तो मम्मी ने घर पे ही बनाया था और थोड़ा सा पनीर पापा मार्केट से लेके आए हैं। सो मैं उसको जो है फ्राई कर ले रही हूँ। और मैंने सब्ज़ी की सारी तैयारियाँ कर रखी हैं, लहसुन प्याज टमाटर वगैरह सब काट के रखे हुए हैं। और सब्ज़ी में मैं ये आलू मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। राइस बन जाएंगे और रोटियां सिक जाएंगी। तो मम्मी अभी पूजा कर रही हैं, तब तक मैं ये सब्ज़ी बना करके रख दे रही हूँ और राइस भी बना दे रही हूँ। और राइस के साथ रसेदार सब्जी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इस सब्जी में रसा थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है। और आप लोग भी कहते होगे, सोचते होगे कि हम जो है आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत खाते हैं। तो हमारे यहाँ सबको आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत पसंद है। स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और गरम गरम हो ना आलू टमाटर की सब्ज़ी ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसमें आलू के पीसेस ना बड़े बड़े पड़े हों तो और ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने फ्राइडे वाले फास्ट के दिन ना आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनाती हूँ। और सब्ज़ी बनने के बाद मैंने उसे बाउल में कर दिया था और कुकर को वॉश करके मैंने इसमें चावल बनने के लिए रख दे रही हूँ। और ये मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दे रही हूँ धुलने के लिए। और एक बार तो वॉशिंग मशीन सुबह चल चुकी है और ये दोबारा डाल रही हूँ। और अभी तो एक बार और है डालने के लिए। वही शादी की वजह से कपड़े भी ज़्यादा हो गए हैं धुलने के लिए। स्वेटर वगैरह गर्म कपड़े हैं, बेड शीट है, ब्लैंकेट वगैरह है, तो इसलिए अभी ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े धुलने के लिए। और फ्रेंड्स, कपड़े डाल करके वॉशिंग मशीन में मैं यहाँ थोड़ी देर की छत पर खड़ी हो गई हूँ। यहाँ धूप है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नीचे ठंडा ठंडा रहता है तो ऊपर धूप में बड़ा अच्छा लग रहा है। नीचे जाने का मन नहीं कर रहा। थोड़ी देर यहीं खड़े होकर के धूप ले लेते हैं, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी मैं। खाना पीना तो सब हो ही चुका है। अभी थोड़ा बहुत वैसा ही काम है, क्योंकि शादी वाले घर में शादी होने के बाद भी कुछ काम रह जाते हैं। लेना देना होता है रिश्तेदारों को। मतलब रिश्तेदार तो सारे चले ही गए हैं। अब जो आस पड़ोस में है वहाँ भी लेना देना होता है, तो वो अपनी मम्मी ने नहीं किया तो वो करवाना है। तब तक अभी थोड़ी देर मैं धूप ले लूँ मैं। और ये देखिए छत पर बर्तन भी पड़े हैं ये धुलने के लिए, खाना बनाने वाले। शादी के टाइम पे छत पर खाना बना था ना, तो लास्ट वाले दिन जब खाना बनाया तो ये फिर बर्तन अभी ये रह गए हैं धुलने के लिए, धुल नहीं पाए हैं। क्योंकि शादी के फंक्शन होने के बाद ना 1-2 दिन तो ऐसे ही चले गए। रिश्तेदार गए हैं, उनकी मतलब विदाई वगैरह की है मम्मी ने। फिर उसके बाद जो है करौली भी गए थे अयान के मुंडन के लिए और नई जोड़ी को कैला मैया का आशीर्वाद दिलवाने के लिए, और वहाँ से लौटे हैं। तो अब अंशु की दसई चलनी है कल, तो कल अंशु के मायके से सब लोग आ रहे हैं अंशु को लेने के लिए, तो उसकी तैयारी चल रही है। और ये सामने कुलश्रेष्ठ आंटी रहती है, उनकी भट्टी आई थी शादी के टाइम पे खाना बनाने के लिए, लेकिन ये यूज़ नहीं हुई क्योंकि जो खाना बनाने वाली आंटी थी उनको इसको यूज़ करना नहीं आ रहा था। फिर गैस पे ही खाना बना, तब से ये ऐसी ही रखी हुई थी। तो मैं अभी इसको ये पैक करके आंटी को वापस दे आ रही हूँ।
और अभी ये खाना बनाने वाली आंटियाँ आई हैं, अभी इनका हिसाब नहीं हुआ था तो अपने पैसे लेने आई हैं। और फिर मम्मी ने इनको एक एक मिठाई का डिब्बा और एक एक साड़ी दी है दोनों आंटियों को, चूड़ियाँ रख करके, और 100-100 रुपये लगा करके दिए मम्मी ने दोनों को साड़ियों पे। और दोनों ही आंटियाँ बहुत खुश हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया है नए शादीशुदा जोड़े को। और बुआ जी भी बैठी हुई थी, जो सामने कुलश्रेष्ठ आंटी है ना, उनकी ननद, जिन्होंने मेरे मेहंदी लगाई थी हाथों में, दूल्हे राजा को भी मेहंदी लगाई थी, मेरी हेयर कटिंग, आईब्रो वगैरह सब की थी। तो वो भी जो है नई बहू की मुँह दिखाई करने आई हुई हैं। और मौसी भी आ गई हैं अभी ऐसे ही घूमने। और मैंने बुआ मौसी के लिए दोनों के लिए मीठा लगा दिया है। चाय के लिए तो बुआ मना कर रही थी कि चाय मैं नहीं पीती हूँ। मैंने और मम्मी ने दोनों ने बहुत कहा कि 1 कप चाय चल जाएगी, पर उन्होंने मना कर दिया। और अभी बुआ को भी मम्मी ने कुछ नहीं दिया था, क्योंकि लड़कों की शादी में होता है ना कि सभी रिश्तेदारों को साड़ी वगैरह दी जाती है। तो मम्मी ने बुआ जी को भी एक साड़ी और मिठाई का डिब्बा दे दिया है। और मौसी के साथ काव्यांश भी आया हुआ है, लेकिन तांशु बाहर गैलरी में खेल रहा था तो ये यहीं गैलरी में ही रुक गया है, तांशु के साथ खेल रहा है, दोनों अपने मस्ती कर रहे हैं। और पापा, सौरभ, गौरव तीनों जो है काम से बाहर गए हुए थे, तो अभी वो लोग लौट करके आ गए हैं और उनके आते ही मैंने ये चाय भी बना दी है। और ये मैंने चाय ना डिस्पोजल वाले कप रखे हुए थे, उसी में कर दिया है सभी के लिए, तो मैं सबको दे आ रही हूँ। और 9 आंटी भी बैठी हुई हैं, अभी अपना वो भी हिसाब किताब उनका भी नहीं हुआ था, तो उनका भी करना है। और चाय पीने के बाद मैं छत पर आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। तो ये कपड़े सूख गए, मैंने जो है उतार करके नीचे रखा हूँ। और जो वॉशिंग मशीन में पड़े हुए हैं धुले हुए, उन्हें भी जो है डाल दूँ सूखने के लिए। और मैं कपड़े उतार रही थी तो कपड़े उतारते में ही ये तार भी टूट गया है। अब सुबह पापा से बोलूँगी तब ये तार दोबारा जोड़ेंगे। और छत का एक तरफ का तार टूट गया है, तो फिर अभी मैं जो कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े थे धुले हुए, वो मैं रेलिंग पे डाल दे रही हूँ। कुछ ही ऊपर वाली रेलिंग पे डाल दे रही हूँ, कुछ नीचे वाली रेलिंग पे डाल दूँगी। और वैसे छत पर दूसरा तार भी बंधा हुआ है, लेकिन अब धूप तो है नहीं कि सूख जाएंगे कपड़े। शाम का टाइम हो रहा है और अब ओस पड़ेगी जो है रात में, तो कपड़े गीले ही हो जाएंगे, इसलिए अंदर ही डाल दिए हैं। और ये अंशु के मायके से बायना आया है, नमकीन मट्ठे, मीठे मट्ठे और गुजियाँ हैं और बालूशाही हैं, बूंदी के लड्डू हैं। तो मतलब सब रिश्तेदार तो सबको दे दिया है, मम्मी ने सबको पैक कर दिया था ये बायना। और कली में भी सबको दे दिया है, बट कुछ घर रह गए हैं अभी, तो वही मम्मी सभी के लिए पॉलीथीन में पैक कर दे रही हैं। तो मैं थोड़ी देर में जा करके दे आऊँगी सभी को। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरी भाभी से मिलना चाहते थे, सब लोग पूछ रहे थे कि आपकी जो नई भाभी है उनका नेम क्या है, कहाँ की है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आप लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ ये मेरी छोटी भाभी, हाँ इसका नेम वैसे तो जिज्ञासा है, लेकिन हम प्यार से अंशु बुलाते हैं। मतलब हम क्या, अंशु के मायके में भी सब इसको जो है प्यार से अंशु बुलाते हैं, तो हम भी प्यार से अंशु ही बुलाते हैं, ताकि इसको यहाँ पर अपनापन फील हो, ये ना लगे अगर हम जिज्ञासा नाम से बुलाएंगे तो बिल्कुल और सा फील होता है ना। अगर हम जिस नाम से बुलाया जाता है उसी नाम से बुलाएं तो अपनापन फील होगा, लगेगा कि हाँ चलो हम अपने ही घर में हैं। और अंशु जो है, आप लोग पूछ रहे थे कहाँ से बिलोंग करती है, अंशु का मायका अलीगढ़ में है। सो और बाकी की इन्फॉर्मेशन अंशु देगी। अंशु हेलो बोलो। हेलो। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो मैंने आपको बता दिया नाम क्या है अंशु का, अंशु कहाँ से बिलोंग करती है, अलीगढ़ से है। और आप सब लोग पूछ रहे थे कि अंशु की फैमिली में कौन कौन है। सो अंशु की फैमिली में अंशु बताएगी कौन कौन है। अंशु मम्मी, पापा, छोटा भाई, दीदी की शादी हो गई और मैं।
सो अंशु की 2 बहनें, एक तो अंशु है और एक दीदी बड़ी हैं और उनकी शादी हो गई है और भाई है छोटा। तो मम्मी पापा बस यही है अंशु की फैमिली में। और वैसे तो अंशु की फैमिली मेरी जैसी मेरी फैमिली, मेरी ससुराल की फैमिली बड़ी है ना, ऐसी अंशु की भी फैमिली काफ़ी बड़ी है। अंशु के पापा जो हैं अंकल जी 4 भाई हैं ना, और 4 भाई और 2 बहनें हैं। जैसे मेरे ससुराल की फैमिली बड़ी है ना कि मेरे ससुर जी 6 भाई हैं और एक बहन है, ऐसे अंशु की फैमिली भी काफ़ी बड़ी है। और अभी अंशु से ये पूछ लेते हैं कि अंशु को ये नया माहौल यहाँ आकर के कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मन लग रहा है या नहीं अंशु का? क्यों अंशु? हैं? सब लोग बहुत अच्छे हैं। सच में? सच में है? मन रखने के लिए तो नहीं कह रही हो? नहीं अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे? है? और मैं चली जाऊंगी और फिर क्या होगा? फिर इतना मन नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको सब बता दिया है मैंने अपनी छोटी भाभी अंशु के बारे में। और अब हम अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। और लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।